समस्त अभिभावकगण, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों को धनवंत सिंह राठौर का प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों 29 जनवरी 2022 ईस्वी को सिंह हुंकार रैली, निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई, महाराणा प्रताप की अश्वारोही प्रतिमा की स्थापना और महाराणा प्रताप स्मृति भवन की मांग को लेकर ये रैली रखा गया है। दोस्त, सामान्यतः हम पूर्व की सरकार, लालू यादव की सरकार और वर्तमान की सरकार नीतीश कुमार की सरकार को पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई अब तक नहीं होने के लिए हम सभी मानते हैं। पर सच्चाई यह है कि एक कहानी हम आपको शेयर करना चाहेंगे, सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि इन दोनों से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज आज तक निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई नहीं होने के लिए है। क्योंकि कहानी इसलिए बताना जरूरी है कि आप कहानी से आप इस बात को समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं राजपूत समाज यदि एकजुट होकर पूरी शक्ति से 100% क्षमता के साथ यदि इस लड़ाई को लड़ा होता तो आनंद मोहन जेल में ही नहीं जाता, रिहाई की बात तो दूर है। और जेल में जाने के बावजूद रिहाई भी जो 14 साल पूरा होने के बाद सरकार विवश होकर 100% उनकी रिहाई को कार्यरूप देता। दोस्त, हम सभी ने बचपन में एक कहानी सुनी है कि गंगा में एक बिच्छा जो जहरीला होता है पानी में तैर रहा था। एक साधु ने देखा और उसकी जान बचाने के लिए अपने हाथ से उसको निकालकर गंगा से बाहर फेंकना चाहा और उस बिच्छा ने उस साधु के हाथ में डंक मार दिया। फिर भी उस पीड़ा के बावजूद उस साधु ने फिर से प्रयास किया उस बिच्छा को गंगा से बाहर निकालने के लिए, और अनेकों बार प्रयास करने के बाद और बार बार डंक मारने के बाद भी साधु ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और अंततः उसने बिच्छा को बाहर निकाला। इस कहानी का सार यह है कि साधु से जब पूछा गया था कि हे मूर्ख साधु, जब वो बिच्छा बार बार तुम्हें डंक मार रहा था, तुम फिर भी बार बार प्रयास करके इस जहरीले बिच्छू को तुम बाहर क्यों निकाला? उसने कहा था कि बिच्छा का स्वभाव डंक मारना है, लेकिन एक साधु का जो सिद्धांत है वो उसको बचाना है। दोस्त, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को जिस केस में उस समय की सरकार लालू सरकार थी जानबूझकर फंसाया गया था, बिहार में देश का एक एक व्यक्ति इस सच्चाई से वाकिफ है। बिहार का एक एक बच्चा जानता है। और उस समय नीतीश कुमार आनंद मोहन जी को निर्दोष बताते हुए मुजफ्फरपुर में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में धरना पर भी बैठे थे। दोस्त, हम ये बताना चाहते हैं कि जिस समय लालू यादव ने इनको जानबूझकर केस में फंसाया, उस समय लालू विरोध में पूर्व सांसद आनंद मोहन जी थे। आनंद मोहन जी उस समय लालू विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे। और राजनीतिक दल में एक स्वभाव होता है बिच्छू की तरह कि अपने विरोधियों के खिलाफ वो किसी भी स्तर तक जा सकता है। और लालू यादव ने वही काम किया, बिच्छा वाला काम किया कि इनको जानबूझकर केस में फंसाकर जो आज स्थिति है उसके लिए पहला दोषी लालू यादव है। लेकिन क्या साधु और संत की तरह राजपूत समाज एकजुट होकर उस वक्त भी आनंद मोहन जी की निर्दोष जानने के बावजूद भी क्या एकजुट होकर पूरा राजपूत समाज इस बात को लेकर आंदोलन किया? लड़ाई लड़ी? नहीं लड़ा। यदि लड़ाई लड़ा होता तो हम महसूस करते हैं कि बिहार
नहीं केंद्र तक की सत्ता भी हिल जाती। बिहार के राजपूत ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजपूत जिस एकता के साथ, जिस शक्ति के साथ जो प्रदर्शन करने की जरूरत थी, अपनी शक्ति को दिखाने की आवश्यकता था, नहीं दिखाया। जहां लालू यादव ने भिक्षा का रोल किया, लेकिन राजपूत समाज जो साधु और संत की तरह एकजुट होकर बिना किसी पार्टी का बंधन, किसी बिना संगठन का बंधन या किसी भी बात का बिना भेदभाव किए हुए जो 100% हम लोग को एकजुट होकर निर्दोष आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए लगना चाहिए था, हमने नहीं लगा। और अंततः जब नीतीश कुमार की सरकार आई, ये पापी ये जानता था कि आनंद मोहन जी निर्दोष थे। उस पूरी घटना में सिर्फ अपने एक मित्र की रिहाई के लिए, मित्र की जो हत्या की गई थी, उसमें जाके आक्रोश में सिर्फ अपनी बातें कुछ रखी थी, लेकिन उस घटना को भीड़ ने अंजाम दिया था, कृष्णैया हत्याकांड को। कहीं से आनंद मोहन जी दोषी नहीं थे, जिससे बिहार का एक एक आदमी परिचित है, एक एक आदमी वाकिफ है। और नीतीश कुमार इसी बात को लेकर मुजफ्फरपुर में धरना पर बैठे थे कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। लेकिन जब अपनी सरकार आई तो हमने आपको पहले ही बताया कि राजनीतिक दल में विरोधी सिर्फ और सिर्फ भिक्षा का रोल करता है, बिच्छू का रोल करता है, जहरीला सांप का रोल करता है। नीतीश कुमार ने फिर वही बिच्छू के स्वभाव में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगा कि आनंद मोहन जी हमारे शरण में नहीं है, हमारे गलत में सही में हां नहीं मिला रहे उनका पूरा परिवार। तो उन्होंने भी आनंद मोहन जी को उसी जो लालू जी ने जिस झूठी केस में फंसाया था, बचाने के जगह पर इसने फांसी तक का उपाय लगाया था। ये तो न्यायालय को धन्यवाद देना चाहिए कि अंततः उस उच्च न्यायालय में इन्हें आजीवन कारावास में तब्दील किया। कहने का दोष सार यह है कि वो लालू प्रसाद की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, ये दोनों भिक्षा के रोल में थे, आज भी है। आज नीतीश कुमार भिक्षा के रोल में है, लेकिन राजपूत समाज एकजुट होकर जिस तरह उस भिक्षा को गंगा से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, उसी तरह से लालू जी और नीतीश जैसे दोनों के जो जिन्होंने भिक्षा का रोल किया, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़े नहीं। आज जब पूर्व सांसद लवली आनंद जी देश के अलग अलग राज्यों में अनेकों लोग को आमंत्रित कर रहे हैं, बिहार के जिले जिलों में जाकर आमंत्रित कर रहे हैं, उनके पुत्र चेतनानंद आमंत्रित कर रहे हैं, क्या ये इनकी लड़ाई सिर्फ है? कहीं ना कहीं आज राजपूत समाज सिर्फ पार्टी के में बट के, विभिन्न संगठनों में बटकर अपने सिर्फ स्वार्थ की बात को लेकर अलग अलग बटे हुए हैं। यदि एकजुट होकर, आज भी आपको विश्वास दिलाएं कि एकजुट होकर वो 29 जनवरी 2022 ईस्वी को पटना के मिरर हाई स्कूल मैदान में आइए, हम सब मिलकर उस साधु संत की तरह अपना 100% प्रयास करें, साथ दें, कार्यक्रम में शरीक हों और आनंद मोहन की रिहा करो, आवाज को बुलंद करें। तो कोई माय का लाल नहीं है कि बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए कानून नहीं बना है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी कुआं का आप छलांग लगाना चाहें, 99.99% भी आप छलांग लगाते हैं तो आप कुआं में ही गिरते हैं, मतलब असफल होते हैं। आपने देखा होगा कि पीटी उषा ने दौड़ में 1 सेकंड का 100वां हिस्सा होने के पीछे होने के कारण कांस्य पदक नहीं प्राप्त किया था। क्या हम सभी ने 100% इनकी रिहाई के लिए हमने प्रयास किया? नहीं किया। यदि हम प्रयास किए होते तो आज आनंद मोहन जी जेल में नहीं होते और सत्ता का रूप अलग होता, राज्य देश का एक दिशा अलग होता।
दोस्त, आपको ये पता है कि पिछले साल पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए 16 दिन हम अनिश्चितकालीन आमरण पर थे। मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आपदा की हमने घोषणा की थी। उसी दिन सुबह में पटना सिटी एसपी के नेतृत्व में हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी, और उसके बावजूद फिर जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास मार्च किया था, उसी दिन आचार संहिता लगने के बावजूद भी हम सभी ने क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले ही मुख्यमंत्री आवास मार्च किया था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो अनशन पर हो या मुख्यमंत्री आवास मार्च हो, जो समाज का 100% समर्थन मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। जबकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, सत्ता में कितने भी बड़े बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री हो, किसी की दलाली नहीं करता हूं, चमचागिरी नहीं करता हूं। अपने सिद्धांत और स्वाभिमान के साथ 27 साल से क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले समाज के लिए हम लड़ते रहे हैं। कोई मायका लाल उंगली नहीं उठा सकता है बिना 1 रुपया किसी से चंदा लिए हुए। 27 साल से अधिक समाज के लिए हम लड़ते रहे, और जब पुरुषानंद आनंद मोहन जी के मुद्दे को लेकर जब हमने लड़ाई की, तो जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज पिछली सारी बातों को भूलकर हम अपने राजपूत समाज के एक एक भाई से, एक एक अभिभावक से, भाई बहन सभी से, कि आप तो आए ही मिलर हाई स्कूल के मैदान में, साथ ही आप जिस गांव से आते हैं, जिस मोहल्ले से आते हैं, अन्य समाज के लोगों को भी अपने साथ में लेकर आए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सिर्फ आनंद मोहन जी को राजपूत का नेता बताए, लेकिन वो तरह से सपोर्ट नहीं किए, और यही कारण है कि अन्य समाज के लोगों का भी जो समर्थन मिलना चाहिए था वो उनके साथ नहीं आ सका। आज सब समाज का एक माहौल बनाइए और सभी समाज को लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान में एकजुट होकर यदि आप हुंकार भरते हैं, जरूरत पड़ा तो आगे इससे भी बड़ा हुंकार भरने का प्रयास हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आनंद मोहन जी रिहा होंगे, और आनंद मोहन रिहाई के लिए आज प्लेटफॉर्म तैयार है। यदि उनका बेटा चेतनानंद विधायक है और विपक्ष का नेता, राजद का नेता तेजस्वी यादव अपने पिता की भूल को छोड़ के यदि आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए आगे आता है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। क्योंकि आज राजद के पास गिनती के कम सीट है, 2, 4, 5 सीट कम है, और विधानसभा में यदि राजद और राजद समर्थित पार्टियां आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर प्रस्ताव लाए कानून के लिए, और जितने भी राजनीतिक दल में है, राजपूत समाज से जो विधायक हैं, उनसे हम करवद आग्रह करते हैं कि पार्टी अपनी कोई मतभेद है उसको भूलिए, क्योंकि आनंद मोहन राजपूत समाज का पर्यायवाची शब्द है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी राजपूत समाज का पर्यायवाची शब्द है। उपराष्ट्रपति भैरव शेखावत जी वो राजपूत समाज के पर्यायवाची शब्द थे। उसी तरह से आनंद मोहन जी भी राजपूत समाज के पर्यायवाची शब्द हैं, इसको आप माने या ना माने। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में बटके, छोटी छोटी स्वार्थ में हम बटके, छोटे छोटे ईगो में बटके हम अलग अलग हैं। यदि राजद को विधानसभा में इनकी रिहाई के लिए, क्योंकि परिहार जो कानून बताया गया है सरकार के द्वारा कि लोक सेवक की हत्या में रिहाई नहीं दी जाएगी, ये किसने बनाया है? यही पापी कुकर्मी नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई को रोकने के लिए इस तरह के कानून बनवाए, सिर्फ उनकी रिहाई को रोकने के लिए। लेकिन आज राजद समर्थित संगठित पार्टी और भाजपा में हो या जिस पार्टी में भी राजपूत समाज से हो, वो आनंद मोहन जी के लिए आगे आए, और विधानसभा में, विधान परिषद में यदि कानून पारित हो जाता है कि आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए, तो आनंद मोहन जी की रिहाई होगी। हम तो ये कहते हैं कि क्रांतिवीर फिल्म आपने देखा होगा, नाना पाटेकर को फांसी की सजा होने वाली थी, और उसी समय कोर्ट से यह निर्णय आया कि वो निर्दोष व्यक्ति है और उसे फांसी की सजा होती है।
क्या क्रांतिवीर में एक बड़ा आंदोलन का रूप था या नहीं था? क्या आज पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए हम राजपूत समाज बिहार में पूरे देश से एकजुट होकर बिहार से लेकर केंद्र तक की सत्ता को नींद उड़ा सकते हैं? तो आइए हम नींद उड़ाएं, उन्हें बताएं कि हम एकजुट हैं। आपको सत्ता में रहना है तो निर्दोष पुरुष आनंद मोहन को रिहाई करना पड़ेगा। दोस्त, इससे पहले अनेकों ऐसी घटना है जिसमें कानून बदले गए हैं, कानून बनाए गए हैं। अभी हाल ही में किसान आंदोलन को आप ले सकते हैं। लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिद्दी व्यक्ति है, जो कानून लोकसभा राज्यसभा से पारित कर देता है पीछे नहीं हटता है। लेकिन किसानों ने एकजुटता दिखाकर निरंतर लड़ाई को जारी रखा और अंतर विजयी हासिल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हुए इन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। मैं अपनी बात करूं, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून है। 2007 में नीतीश कुमार जैसा पापी ही ऐसी शराब नीति लाया था जिसमें घर घर शराब खोला गया था। और मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर 10 दिन इनकम टैक्स नंबर पर था। मुख्यमंत्री आवास मार्च हमने की थी, राजभवन मार्च हमने की थी और उसके लिए निरंतर अभियान चलाया था। और अंततः नीतीश सरकार ने भी बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लाया। और जिस समय हम अनशन पर थे, लोग कहते थे कि ये कानून कभी नहीं आएगा, आया। दोस्त, मैं आपको एक और कहानी बताऊं। 2000 ईस्वी में मैं पहला व्यक्ति हूं देश का जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग हमने की थी और अनेकों आंदोलन का रूप हमने दिया। और इसी क्षत्रिय सभा महासंघ के बैनर तले लालू राबड़ी की सरकार थी। लालू यादव को अपने ही कार्यक्रम में बुलाकर हमने 19 जनवरी 2004 ईस्वी को रविंद्र भवन में घोषणा करवाया था कि आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की राजद अपने घोषणा पत्र में लाएगा। साथ ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्वारोही राजधानी के मुख्य चौराहे पर स्थापित करेगी, स्मृति भवन की घोषणा करेगी। ये लालू यादव को हमने अपने ही कार्यक्रम में घोषणा करवाया था, क्योंकि उस समय लालू यादव के बारे में था कि भूरावाल शाहपुर का नारा देता है। लेकिन हमने इन शर्तों के साथ लालू प्रसाद यादव जी को बुलाया था और लालू प्रसाद यादव जी ने भी अपनी कमिटमेंट को पूरा किया था। मैं अपने यूट्यूब वीडियो में इस पेपर की कटिंग को भी मैं डालूंगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण वाले मुद्दे को लेके या पूर्ण शराबबंदी वाले मुद्दे को लेके कि जब पहले जो हमने काम की शुरुआत किया था वो अंत में रिजल्ट में तब्दील होता है। ये अलग बात है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के हमने प्रयास की, धरना, प्रदर्शन, अनशन, यहां तक कि 2 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रपति भवन में भी हम लोग घुसे थे और जिसमें गिरफ्तारी हुई थी। और अंत ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरे कारण, लेकिन अभियान हमने शुरुआत की और अंत 4 राज्यों में जब भाजपा को हार भोगना पड़ा तो भाजपा को यह महसूस हुआ कि सवर्ण नाराज है और आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का काम किया। दोस्तों, ये कहने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि कानून बनाया जा सकता है आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए, क्योंकि कानून बने हैं, लेकिन उस लड़ाई में ताकत हो, शक्ति हो, परिस्थितियां वैसा आ गई। यदि हम राजपूत समाज एकजुट होके 29 जनवरी 2022 को मिलर हाई स्कूल मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, राजधानी में उपस्थिति दिखाते हैं, या आगे भी जो बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उसके लिए हमको आगे आना होगा, क्योंकि हम में शक्ति है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को झुकाने की भी शक्ति है। और जब एक निर्दोष व्यक्ति जेल में है और उसकी न्याय की हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो आपको विश्वास दिलाएं, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आज आपके घर में डकैती हो रहा है और आप पड़ोसी हैं, अब चुपचाप बैठे हुए हैं, तो कल आपका नंबर है। यदि आज पूर्व सांसद निर्दोष आनंद मोहन के रिहाई के लिए यदि हम एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि समाज के हर व्यक्ति को अलग अलग मुद्दों पर आपको लड़ाई हारनी पड़ेगी। और आपको उस वक्त लगेगा कि कहीं न कहीं एक मुद्दे पर यदि एकजुट होकर हम अपनी जीत हासिल किए होते तो किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं होता कि ये दुस्साहस करता। दोस्त, अंत में आप सबों से, समाज के हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है
एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से जो हमने अपने सिद्धांत और स्वाभिमान से 27 साल में कोई समझौता नहीं किया, न किसी पद के लिए न किसी पैसे के लिए। आपसे मेरा आग्रह है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए 29 जनवरी 2022 ईस्वी को पटना के मीरर हाई स्कूल मैदान में सुबह 10 बजे तक अवश्य पहुंचे, और विशेषकर जो पटना के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर एरिया में जो गांव है समाज के, आप भी पहुंचे। अन्य समाजों को लेकर एकजुट होकर आप मैदान में पहुंचकर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को आप अपनी शक्ति को दिखाएं। और हमें उम्मीद है कि हम सब यदि एकजुट होकर आनंद मोहन जी के लिए पूरी तन मन धन से लगेंगे तो उनकी रिहाई होगी, और इतिहास समाज को इसके लिए धन्यवाद देगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम सब एकजुट होकर इस कार्यक्रम को, इस अभियान को, इसको कार्यक्रम लेकर के अभियान एक स्वाभिमान का अभियान, राजपूत समाज का स्वाभिमान मानकर इस लड़ाई में हम बड़ी संख्या में हर व्यक्ति अपने स्तर से उपस्थित हो, ये सोच के कि मेरे भाई की रिहाई का है, मेरे पिता की रिहाई का है, मेरे चाचा की रिहाई का है, मेरे बच्चे की रिहाई के आंदोलन की बात है। ये सोच के वहां मौजूद हो तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारी जीत मिलेगी। इन्हीं विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम जरूर जीतेंगे, उनकी रिहाई जरूर कराएंगे, इसके लिए अंतर जान ही क्यों न देना पड़े। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय आनंद।